हाय, गुड आफ्टरनून एवरीवन। आई होप आप सब लोग बहुत बढ़िया हो, आपकी फैमिली में सब लोग एकदम ठीक ठाक है। एंड वेलकम है आप सभी का आज की मीटिंग के अंदर। दोस्तों, पहले तो आप सभी लोग सोच रहे होंगे कि आज सर गाड़ी में क्यों बैठे हैं। एक्चुअल में क्या था कि एक मेडिकल इमरजेंसी आ गई, और इमरजेंसी आप सभी को पता है कि अचानक आती है। तो मुझे मेडिकल इमरजेंसी के चक्कर में हॉस्पिटल जाना पड़ा, बट ट्रेनिंग भी इम्पोर्टेंट थी। तो मैं हॉस्पिटल की पार्किंग में बैठकर आपके लिए मीटिंग कर रहा हूँ, क्योंकि ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट। तो बट आप लोगों ने जो मेरा टॉपिक है आज सोशल मीडिया, उसके ऊपर आपने ध्यान देना है। मैं अपना 100% दूंगा, और आप लोग भी अपना 100% देना। सबसे पहले तो मुझे ये बताओ, मेरी ऑडियो वीडियो एकदम क्लियर है, प्रॉपर आ रही है मेरी आवाज, मेरी वीडियो सब कुछ एकदम दिख रहा है? चलो, बहुत बढ़िया। डायरी पेन है सभी के पास? डायरी पेन रखा हुआ है, क्योंकि सोशल मीडिया की ट्रेनिंग है। छोटी छोटी बातें सोशल मीडिया में ना, छोटी छोटी बातों का बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। कई बार हम लोग देखते हैं कि सर, हम हमारे पर्सन ने हमें हमारा वेबिनार भी देख लिया, उसके बाद अब हमारा फोन नहीं उठा रहा, हमारा रिप्लाई नहीं कर रहा। वो हो सकता है छोटी सी प्रॉब्लम की वजह से। छोटी सी आप एक गलती कर रहे हो, तो वो गलती आज आपकी करेक्ट हो जाएगी। ठीक है दोस्तों। डायरी पेन अपने पास रखना, और हैंड्स डाउन ही करके रखो सभी लोग। देखो, हम लोग स्कूल में जाते थे, हैंड हैंड्स अप कब करते थे, हैंड रेस कब करते थे? जब टीचर बोलती थी। ठीक है। तो ऐसे हैंड्स अप मत करो, ठीक है? आप लोग हाथ अपना नीचे ही करके रखो। अगर मैं आपको पूछूं, कुछ बोलूं, तब आप मुझे जो है हैंड रेस करके बता सकते हो, बट अभी हैंड्स डाउन ही रखना, ठीक है? और आकाश, मैंने आपको को होस्ट बनाया, आप थोड़ा देखते रहना, जिसकी वीडियो प्रॉपर ना दिखे। राइट। और ऐसे हैंड रेस वगैरह हो, तो आप उसको हैंड्स डाउन करते रहना, ठीक है दोस्तों? मीटिंग को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा मैं पहले आप लोगों को अपने बारे में भी बता दूं। नाम मेरा शुभम सक्सेना है, चंडीगढ़ का मैं रहने वाला हूं। एजुकेशन की बात करूं तो मैंने बीकॉम प्रोफेशनल की हुई है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से। बीकॉम जब मैंने कंप्लीट की, मेरी फैमिली ने बोला अब आगे क्या करना है, जॉब करनी है या स्टडी करनी है, मास्टर्स करनी है। बट ना मुझे जॉब करनी थी, ना मास्टर्स करनी थी, मुझे बिजनेस करना था। क्योंकि एक बात समझ आ चुकी थी, मैं चंडीगढ़ में रहा हूँ। चंडीगढ़ में अगर आप कभी आओ तो आप देखोगे यहाँ पे घर इतने शानदार होते हैं। उन घर के अंदर चार चार पांच पांच गाड़ियां खड़ी होती है, लग्जरी कार्स। तो मैं अपने आप से सवाल पूछता था कि मुझे भी तो ऐसी जिंदगी चाहिए ना, जैसे चंडीगढ़ के लोग जी रहे, जैसे दिल्ली गुड़गांव के लोग जी रहे, जैसे मुंबई के लोग जी रहे। हालांकि कुछ परसेंट लोग ही जीते, बट चाहिए तो थी ना यार जिंदगी, हमें भी तो एक ही बार मिली है। अब ये थोड़ी, देखो, थोड़े दिन पहले ना, मैं एक अंकल से बात कर रहा था, तो उन्होंने मुझे एक बात मुझे बोली कि देखो यार, कितनी हमारी, वो कहते हैं ना अपना, कितनी वो होती है, स्पेशियस बोल दो कि कितनी वो होती है उसका। एक सेकंड, एक सेकंड। डन। कहते हैं ना, दुनिया में 84,000 स्पीशीज होती है, जिसमें जानवर भी आते हैं, अब ये भी आ जाते हैं, पक्षी पक्षी, मच्छर मुच्छर, हर एक है। बट कोई भी भूखा नहीं मर रहा, और किसी को भी पैसे कमाने का चक्कर नहीं है। एक इंसान ही ऐसा है जिसको कि पैसा कमाना है। हालांकि भूखा इंसान भी नहीं मरता, पर पैसा कमाना है। और जिंदगी जब एक बार मिली है, तो जब पैसा कमाना ही है, तो क्यों ना ज्यादा पैसा कमाया जाए। तो मुझे एक बात क्लियर थी कि बिजनेस करने से ही ज्यादा पैसा आएगा। तो 2016 में मुझे मेरे फ्रेंड ने फॉरएवर के बारे में बताया, बट उस समय मेरे पापा ने मुझे करने नहीं दिया। फिर मैंने अलग अलग काम करके देखा, अलग अलग काम मतलब मैंने प्राइवेट जॉब भी की, मैंने सरकारी नौकरी की तैयारी भी की, मैंने अपना बिजनेस भी करके देखा। बट कहीं पर भी मुझे सफलता नहीं मिली, क्योंकि शायद मेरी किस्मत में तो फॉरएवर ही लिखी हुई थी। राइट। तो 2018 में जब मैंने देखा कि मेरे दोस्त ने गाड़ी ले ली, वरना गाड़ी, तो मेरे को देख के ऐसा लगा यार, अगर ये कर सकता है तो मैं भी तो कर सकता हूँ ना। मैंने 2018 में डिसाइड किया कि मुझे अब फॉरएवर करना है। वो दिन है, आज का दिन है। और मैंने शुरुआत पता कैसे की? जैसे सैटरडे इवनिंग में मिला, उसने मुझे बोला कि भाई, तू फॉरएवर कर, बहुत बढ़िया काम है, मैं तुझे कामयाब करवाऊंगा। तो अगले दिन को बताए, सरकारी नौकरी की तैयारी करना छोड़ दिया। मुझे एक चीज समझ आ चुकी थी कि ज्यादा पैसा यहीं से आएगा। बना, फिर मैं सीनियर मैनेजर बना, फिर मैंने इंसेंटिव क्वालिफाई करने स्टार्ट किए, मैंने मैनेजर रिट्रीट 2 बार क्वालिफाई किया, ग्लोबल रैली क्वालिफाई किया, मिलीनियर क्लब क्वालिफाई किया, कार प्लान क्वालिफाई किया। वॉइस ब्रेक हो रही है? सभी के साथ प्रॉब्लम आ रही है? कुछ लोगों का ऐसी दिक्कत हो रही है? ऑडियो क्लियर है मेरी?
आकाश, आप को होस्ट हो, प्लीज अगर कुछ भी ऐसा वॉइस का दिक्कत आए या कुछ भी आए तो आप प्लीज मुझे व्हाट्सएप पे पर्सनली मैसेज कर देना। ओके ओके, तो चलो मैं स्टार्ट करता हूँ दोस्तों। सो आज की ट्रेनिंग सोशल मीडिया के ऊपर है। तो मैं आज आपको सोशल मीडिया में क्या सिखाने वाला हूँ, बेसिकली मैं आपको सिखाऊंगा हमारी बायो कैसी होनी चाहिए, हमारी प्रोफाइल फोटो कैसी होनी चाहिए, हमें रैंडम टेक्सटिंग कैसे करना चाहिए, हमें सोशल मीडिया पे शो ऑफ कैसे करना चाहिए। कहते हैं ना, फेक इट टिल यू मेक इट। जब तक आप कामयाब नहीं हो जाते, जब तक आप कामयाबी का दिखावा करो। ठीक है। उससे क्या होगा, बेसिकली सोशल मीडिया एक तरह से अट्रैक्शन मार्केटिंग है। अब लोगों को अट्रैक्ट कैसे करोगे? चलो, जो मैनेजर सीनियर मैनेजर हैं उनके पास पे आउट अच्छा है, वो ट्रैवल करते हैं, गाड़ियां है, दिखाने के लिए बहुत कुछ है, बट आप लोगों के पास नहीं है। तो मैं आज आपको ऐसी ट्रिक्स बताऊंगा, टेक्निक बताऊंगा, जिनको यूज करके आप अपने सोशल मीडिया को बहुत बेटर कर सकते हो। करें मीटिंग स्टार्ट। मैं स्लाइड शेयर करता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। सभी को विजिबल हो रही है? स्लाइड विजिबल हो रही है सभी को? लीड जनरेशन, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, स्टार्ट करने से पहले आपको किन किन बातों का ध्यान रखना होता है, वो सारी बातें आपने ध्यान से देखना है, और एक एक चीज मैं आपको करके भी बताऊंगा, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले लीड जनरेशन के अंदर ना दो तरह की चीजें होती है, एक होती है इनबाउंड मार्केटिंग और एक होती है आउटबाउंड मार्केटिंग, ठीक है। इनबाउंड मार्केटिंग में क्या होता है, इनबाउंड मार्केटिंग में आपका आ जाता है अट्रैक्शन मार्केटिंग। मतलब जब हम लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, जब हम लोगों को अट्रैक्ट करके लोग हमारा फॉर्म फिल करते हैं ना, आप देखते हो हम लोग रील डालते हैं, कॉल टू एक्शन वाली रील हम लोग डालते हैं, राइट। सोशल मीडिया के ऊपर कि भाई लिंक इन माय बायो, आप फॉर्म फिल कर सकते हो, ठीक है। तो वो सारी चीजें जो होती है, जस्ट अ सेकेंड।
ठीक है दोस्तों। तो इनबाउंड मार्केटिंग में जब हम लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, कि लोग हमारी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है, और अट्रैक्ट होके हमारा फॉर्म फिल करते हैं। अब अट्रैक्ट होने के लिए बहुत सारी चीजें होती है, वो हमारे क्या बोलते हैं, हमारी सोशल मीडिया पे हमारे लाइफस्टाइल से अट्रैक्ट हो सकते हैं, या फिर हमारी वैल्यूएबल जो रील्स होती है उनसे वो अट्रैक्ट हो सकते हैं। और एक होती है आउटबाउंड मार्केटिंग, ठीक है। आउटबाउंड मार्केटिंग क्या होती है? जब हम लोगों को प्रोस्पेक्ट करते हैं, मतलब हम लोगों के पास खुद चल कर जाते हैं। तो इन दोनों चीजों के ऊपर आज हम बात करेंगे, और इन्हीं से आगे आगे पॉइंट हम कवर करेंगे। तो इनबाउंड मार्केटिंग में क्या आ जाता है? जब हम लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, अट्रैक्ट मार्केटिंग। इसका एक फॉर्मूला है, अट्रैक्ट वैल्यू पिच। पहले लोगों को अट्रैक्ट करो, अट्रैक्ट करने के बाद वैल्यू दो, देन आप उनको पिच करो, अपना बिजनेस पिच करो। अब अट्रैक्ट, आप ध्यान से एक बात समझो। आप लोग इंस्टाग्राम पे काफी पेजेस को फॉलो करते हो, काफी इन्फ्लुएंसर को फॉलो करते हो। क्यों फॉलो करते हो? अपने आप से सवाल पूछो, आप क्यों फॉलो करते हो सकता है किसी का डांस आपको अच्छा लगता हो सकता है किसी की फनी रील आपको अच्छी लगती हो सकता है किसी की मोटिवेशनल रील आपको अच्छी लगती हो। मतलब कहीं से आपको कुछ ना कुछ, या तो आपको हंसने को मिल रहा है, सीखने को मिल रहा है, कहीं से आपको ड्रेसिंग सेंस का पता लग रहा है, फैशन का पता लग रहा है, कहीं से आपकी जीके स्ट्रांग हो रही है। अलग अलग रीजन होता है। इस वजह से लोग आपको वैल्यू देते हैं और आप उनको तरफ अट्रैक्ट होते हो, उनको फॉलो करते हो, राइट। बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स ऐसे हैं, खासकर जो नॉलेजेबल कंटेंट बनाते हैं, वो पहले 2-3 साल आपको नॉलेज देंगे फ्री में। ठीक है, जैसे जियो वालों ने किया था ना, 1-1.5 साल उन्होंने आपको फ्री में वो जियो दिया, देन अब पैसा कमा रहे। फिर वो इन्फ्लुएंसर क्या करते हैं, अपना कोई कोर्स बेच देते हैं। अब आप लोगों को उन पे भरोसा हो जाता है, तो आप उनका जो है कोर्स खरीद लेते हो। इसी तरह हमारा भी बिजनेस है। आप पहले एकदम मत सोचो कि जी मैं एकदम, पहले आपको पर्सनल ब्रांडिंग करनी पड़ेगी, जिसके ऊपर टाइम लगता है, आपको लोगों को अट्रैक्ट करना पड़ेगा। अब यहाँ पर ना मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ, हर एक इंसान को आज के टाइम पे इन्फ्लुएंसर बनना पड़ेगा। मानो इस बात को। आप इन्फ्लुएंसर बनने के लिए देखो, पहले हमें लोग चाहिए। लोग ही नहीं होगे तो आप रील बना लो, व्यूज ही नहीं आएंगे। समझ रहे हो? वो अलग बात है कि कंटेंट ऐसा हुआ कि आपकी रील वायरल हो सकती है, बट पहले तो आपको जो लोग फॉलो कर रहे हैं वहां पे आपकी रील जानी चाहिए। तो लोग कैसे आएंगे? आपके अंदर कुछ भी टैलेंट है, मान लो किसी को डांस करना अच्छा लगता है, तो आप अपना एक अलग से पेज बनाओ जहां पर आप डांस की अपना डाल सकते हो, ठीक है। तो वहां से आपके पास ऑडियंस आएगी। अब आप एक सिंपल सी बात अंडरस्टैंड करो, हम इन्फ्लुएंसर्स को पैसा देते हैं कि भाई हमारे पास लोग लेकर आए, वो हमारे लिए वो रील डालते हैं, लोग उनके पास होते हैं, उनके पास क्या होते हैं, लोग रहते हैं उनके पास। उन लोगों से लोग हमारा फॉर्म फिल करते हैं, तो क्यों ना वो इन्फ्लुएंसर हम खुद ही बन जाए। बट आपको वहां पे एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, कि आपको वहां पे अपना टाइम वेस्ट नहीं करना कि आप इन्फ्लुएंसर ही बन गया। आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि मैं जो ये काम कर रहा हूँ, ये मुझे अपने फॉरएवर के बिजनेस के लिए करना पड़ेगा। ठीक है? ठीक है दोस्तों, एक सेकंड। ठीक है, पिच करना है फिर हमें उन्हें। अब अट्रैक्ट करने के लिए सबसे पहले हमें प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन करना पड़ेगा। प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन समझो आप, आपकी चाहे व्हाट्सएप की बात हो, या इंस्टाग्राम की बात हो, या स्नैपचैट हो, या कोई भी आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज करते हो, चाहे फेसबुक हो, आपकी जो प्रोफाइल फोटो है वो आपकी प्रॉपर होनी चाहिए। समझो आप इस बात को। कुछ लोग क्या करते हैं, पहाड़ों की फोटो लगा दी, या फिर ऐसी फोटो लगाई जिसमें पहाड़ बहुत दिख रहे हैं पर आप छोटा से दिख रहे हो। समझो आप इस बात को। कुछ लोग अपने पेट्स की फोटो लगा देते हैं, कुछ लोग अपने मदर फादर की फोटो लगाते हैं, ठीक है। ठीक है ना, हम लोग उनसे प्यार करते हैं, हम नेचर से प्यार करते हैं, हम नदी झरनों से प्यार करते हैं, हम सारी चीजों से प्यार करते हैं। बट वहां पे सोचो, आपके आधार कार्ड में क्या आप अपनी मम्मी पापा की फोटो लगा सकते हो? आपका आधार कार्ड आपका पर्सनल है ना, उसमें आप अपनी ही फोटो लगाओगे ना। तो यहाँ पर भी आपकी फोटो होनी चाहिए। और फोटो कैसी होनी चाहिए? जो जिसमें आपका फेस क्लियर दिख रहा हो। जैसे अब अगर आप मेरी प्रोफाइल फोटो जाकर देखोगे, या किसी भी मैनेजर की प्रोफाइल फोटो आप जाकर देखोगे, आपकी फोटो क्लियर दिखनी चाहिए। मतलब सामने वाले को पता लगना चाहिए कि हाँ ये वो इंसान है, पहचान जाना चाहिए वो आपको देखकर। ठीक है, प्रोफाइल फोटो का हो गया। व्हाट्सएप पे भी आपकी प्रोफाइल फोटो बढ़िया होनी चाहिए, जिसमें आपका फेस क्लियर दिखे, बैकग्राउंड आपका बढ़िया होना चाहिए। कुछ लोग बोलते हैं सर हमें फोटो खिंचाने का ना शौक नहीं है, तो हमारे पास यही एक फोटो थी। तो दोस्त खिंचवा लो, पैसे थोड़ी लगते हैं। सभी के पास आजकल इतना अच्छा फोन तो होता ही है कि फोटो बढ़िया आ जाए। प्रोफाइल फोटो बहुत बढ़िया होनी चाहिए। अब प्रोफाइल फोटो के बाद आते हैं आपके यूजर नेम की बात। यूजर नेम कई लोगों ने लिखा होता है नाइट राइडर, खतरों का खिलाड़ी,
फलाना ढिमकाना नहीं। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ, ध्यान से आप मेरी बात सुनो। आप एक कॉफी शॉप में बैठे हो, ठीक है। आपको एक लड़की पसंद आ गई, लड़की को आप पसंद आ गए, आपको लड़की पसंद आ गई, लड़की को आप पसंद आ गए। बट ऐसे जाकर बात करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, शर्म आ रही है, ठीक है। अब मान लीजिए कि लड़की ने आपका नाम सुन लिया। अच्छा, इस लड़के का नाम शुभम सक्सेना। अब लड़की कहाँ कहाँ पे सर्च कर सकती है लड़की आपको? लड़की आपको सोशल मीडिया पे सर्च करेगी ना। अब सोशल मीडिया पे आप लड़की को तब मिलोगे ना जब आपने अपना नाम शुभम सक्सेना ही रखा होगा। मान लो वो सर्च कर रही है मनोज शर्मा, आकाश, महक या फिर शुभम, और हमने नाम ही कुछ और अपना रखा हुआ है, तो भाई कैसे मिलेगी बताओ? आपका यूजर नेम आपका होना चाहिए। हाँ, आगे पीछे खुद आप वर्ड वगैरह कुछ भी, जैसे मेरा है शुभम सक्सेना 6564, मेरी गाड़ी का नंबर मैंने लिखा हुआ है, तो ऐसा। बट जो फर्स्ट नेम है वो आपका ही होना चाहिए, स्पेलिंग खासकर। समझ रहे हो? तो यूजर नेम हो गया, आपका प्रोफाइल फोटो हो गया, फिर आते हैं आपकी बायो की बात। ठीक है ना, जैसे मैं साथ साथ में आपको दिखाता भी रहता हूँ, इसीलिए मैंने फोन की फोटो वो की हुई है, मैं आपको एक्सपेरिमेंट करके भी सब कुछ दिखाता रहता हूँ। ये मेरी प्रोफाइल है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप मेरी प्रोफाइल फोटो पे जाओगे, यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे पता लग रहा है ना कि भाई शुभम सक्सेना है, लग रहा है ना पता। फिर आप वहां पे ऊपर जाओगे तो शुभम सक्सेना नाम करोगे। अब बायो में हमने क्या लिखना होता है? बायो में कुछ लोग क्या लिखते हैं कि जी मैं, मतलब आपको पता ही है कैसे कैसे लोग लिखते हैं कि मर्डर केक 13 मई, है ना, बॉर्न भी मैं दुनिया में आया इस तारीख को। लोगों को कोई परवाह नहीं है भाई आप कब दुनिया में आए, कब नहीं आए। तो आपने कुछ ऐसा लिखना है कि आप क्या कर रहे हो। जैसे मैंने लिखा हुआ है, असिस्ट यू टू अचीव योर फाइनेंशियल फ्रीडम, मतलब कि मैं आपको फाइनेंशियल फ्रीडम तक लेकर जा सकता हूँ, मैं आपको गाइड करूंगा सक्सेसफुल होने के लिए। फिल द फॉर्म, फिर मैंने नीचे फॉर्म फिल कर दिया। अब आप लोग मेरा फॉर्म फॉर्म मत फिल कर देना, ये गलती मत करना, कुछ लोग करते हो ना, मेरा एग्जैक्ट आप कॉपी पेस्ट करना। अगर आप लोग स्टूडेंट है तो आप लिख सकते हो स्टूडेंट टू एंटरप्रेन्योर। बट आपको यहाँ पे एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी आपकी, मतलब यार सिंपल सी बात है, देखो कई बार हम, अब मान लो आपको एक पुलिस वाला है जिसने आपको हाथ दिया, हाँ भाई चालान होगा, पर पुलिस वाले ने कपड़े पुलिस की वर्दी नहीं पहनी हुई, तो आप क्या उसकी बातों पे विश्वास करोगे? आप बोलोगे हट तू लग तो रहा नहीं पुलिस वाला है। अगर पुलिस वाला स्पोर्ट शूज में पहन के आपके चालान करे, आप बोलोगे ना नहीं यार दाल में कुछ काला लग रहा है। इसी तरह लोग भी ये समझेंगे कि प्रोफाइल जो इसकी है उसमें तो कुछ बात लग नहीं रही, और इसने बातें इतनी बड़ी बड़ी लिखी हुई है। तो पहले साथ साथ में देखो, ये नहीं होता कि आपने कितनी पोस्ट डाली है, मैटर करता है कि आपने आपने कैसी पोस्ट डाली है। प्रोफाइल फोटो हो गया आपका, कैप्शन हो गया आपका, शो योर लाइफस्टाइल। अब लाइफस्टाइल कैसे शो करना है देखो, मुझे ना एक बार एक बहुत बड़े लीडर ने एक बात बताई थी, मैं चलो नाम नहीं लूंगा। उन लीडर का और एक बड़े लीडर का सेम नाम था। जैसे मान लो मेरा नाम भी शुभम है, और फॉर एवर इंडिया में कोई ऐसा पर्सन है जिसका नाम शुभम है, बट वो बहुत ऊंचे लेवल पर है। तो जो पर्सन एएस था उसने पता क्या बोला कि सर मैं पता क्या करता था, जब मैगजीन में नाम आता था ना कि शुभम टॉप 20 में आया, तो मैं मैगजीन की फोटो लगा देता था कि लोगों को तो ये लग रहा है ना कि मैं आया, फेक इट टिल यू मेक इट, राइट। तो इस तरह आप लोगों ने भी करना। लाइफस्टाइल में आपने क्या दिखाना, स्टोरीज जो आपकी है। मैं पता क्या क्या करता था, देखो यार आपका बिजनेस है, आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। आज मैं आपको ऐसी चीजें बता रहा हूँ जो मैंने खुद की है। मैं क्या करता था, मॉल में जाने का पैसा लगता है किसी का? आपके घर के आसपास कोई मॉल है, अगर आप वहां पर जाते हो, क्या आपका कोई पैसा लगता है? कोई शोरूम है, मान लो लिवाइस का शोरूम है, या कोई भी शोरूम है, ठीक है, लाइफस्टाइल का कोई शोरूम है, अगर आप वहां पर जाते हो, मैं क्या करता था, मेरे घर पे मान लो एक लिवाइस का पैकेट पड़ा है, जब मैं एएस लेवल पर होता था, लिवाइस का पैकेट पड़ा, मैं लिवाइस के शोरूम में गया, मैंने फोटो खींच ली, नीचे लिख दिया शॉपिंग टाइम, शॉपिंग टाइम लिख दिया। फिर बाहर आते हुए मॉल के बाहर वो जो मेरे पास पैकेट पड़ा होता था उसके अंदर मेरे पुराने कपड़े हैं, लेकिन मैंने वो पैकेट के साथ फोटो खिंचा ली, शॉपिंग डन। भाई किसी को क्या पता लग रहा है मैंने लिवाइस से ही खरीदा कि नहीं खरीदा, पैकेट दिख रहा है ना लिवाइस का। फेक इट टिल यू मेक इट। मैं क्या करता था, आपने इंस्टाग्राम पे जाना है, ठीक है, मैं आपको सर्च भी करके बताता रहता हूँ। और ये ऐसे तरीके, अब देखो यहाँ पे आपने कुछ चीजों का ध्यान रखना है, जैसे कि मान लो मैं सर्च करता हूँ मैकडी, मैंने सर्च किया, मैकडी सर्च किया। अब मैकडी जब मैं सर्च करूंगा तो मैकडी में सर्च करने के बाद, एक सेकेंड,
मैकडी में आप गए, यहाँ पे आप टैग में जा सकते हो, ठीक है। टैग में आप गए, टैग में जाके अब आप यहाँ पे कुछ भी मान लो, इसमें आप चले गए, ठीक है ना। तो यहाँ से आपने कोई मैकडी की फोटो उठा लेनी है। अब फोटो ऐसी उठानी है जो इंडिया में अवेलेबल हो चीजें। कुछ लोग क्या गलती करते हैं कि नीले कलर की फैंटा उठा ली, भाई वो इंडिया में ही नहीं मिलती। मान लो अब आपने ये फोटो ली, इसको ऐसे करके इसका स्क्रीनशॉट अगर आप ले लेते हो, मान लो ये फोटो है, इसका मैंने स्क्रीनशॉट लिया और इसका स्क्रीनशॉट लगा के इसको क्रॉप करके अगर मैं अपनी स्टोरी पे डाल दूं, क्या मेरे पड़ोसी को पता लगेगा कि शुभम ही खा रहा है कि नहीं खा रहा? बताओ आप मुझे। ये मैं आपको ऐसी सी चीजें बता रहा हूँ भाई, ठीक है। आप फूड व्लॉगर हो गए, फूड व्लॉगर ने अपनी हाईलाइट बनाई होती है, उसमें से स्टोरी डाल लो। शॉपिंग की भी ऐसे डाल लो, गाड़ी की भी ऐसे डाल लो। पर ऐसा नहीं कि अब दिन में आप 4 बार मैकडी की भी डाल रहे हो, बर्गर किंग की भी डाल रहे हो, केएफसी की भी डाल रहे हो। कहते हैं नकल के लिए भी अकल चाहिए होती है। लाइफस्टाइल नहीं है, पैसे नहीं है, तो दिखावा तो कर ही सकते हैं भाई। कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? मैंने अपने एएस लेवल पर मेरे फ्रेंड्स पता क्या बोलते थे, देखो मेरे फ्रेंड कर रहे थे 10-15 हजार की जॉब, और मैं फॉरएवर में था, बेचता था, मैं ऐसी चीजें करता था। तो ऐसी चीजें करने से क्या होता था, मेरे जो हॉट मार्केट के लोग थे ना, वो सोचते थे यार शुभम यार कभी लिवाइस के कपड़े ले रहा है। जो लड़का 19 सेक्टर के मार्केट से जाके, जो फोल्डिंग पे कपड़े पड़े होते थे, सेल लगे होते थे, 200 में हुडी उठाओ, वहां से शॉपिंग करता था, आज वो लड़का एलांते मॉल में जाके शॉपिंग कर रहा है। वो लड़का मैकडी में जाके खा रहा है, स्टारबक की स्टोरी डाल रहा है, राइट। क्लियर फोटो होनी चाहिए, छोटी छोटी बातों का आपने ध्यान रखना है। तो मेरी हॉट मार्केट मुझसे पूछने लग गई, भाई मजे कर रहा है तू? तो मैंने कहा आजा तेरे भी करवा देता हूँ, मेरे साथ काम कर ले। सोशल मीडिया इज बेसिकली अट्रैक्शन मार्केटिंग, ठीक है। फिर उसके बाद मेक यूर, पता लग गया। प्रोफाइल फोटो आपकी कैसी होनी चाहिए, आपका बायो कैसा होना चाहिए, यूजर नेम कैसा होना चाहिए। फिर रील बनानी स्टार्ट करो। अब रील में आप लोगों को एक नीश पकड़नी पड़ेगी, ध्यान से मेरी बात सुनो। या तो आप मोटिवेशनल की साइड चले जाओ, या फिर आप लाइफस्टाइल की साइड चले जाओ, ठीक है। या तो आप मोटिवेशनल, अब मैं क्या करता हूँ मैं आपको बताता हूँ, जैसे मैं किताबें पढ़ता हूँ, तो किताबों से मुझे काफी कुछ सीखने को मिलता है। तो मैं किताबों से जो मैंने सीखा, मैं उसकी रील बना देता हूँ ताकि लोगों को कुछ वैल्यू मिले, लोग मुझे फॉलो करें, ठीक है। ऐसा करके आप हफ्ते में 4-5 दिन आप वैल्यूबल रील डालो, उसके बाद आप एक आधी हफ्ते में कॉल टू एक्शन वाली रील डाल दो, यूजिंग राइट हैशटैग। हैशटैग आपके राइट होने चाहिए। हैशटैग कैसे यूज कर सकते हो, जैसे अब मैं हूँ, मुझे किन लोगों को अट्रैक्ट करना है, मुझे चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट करना है, तो मैं हैशटैग में डाल देता हूँ चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। जो रील से रिलेटेड, जो रील में कॉन्सेप्ट होता है, वो मैं हैशटैग में डाल देता हूँ, ठीक है। वर्क फ्रॉम होम वगैरह वाले हैशटैग आजकल नहीं चलते, इंस्टाग्राम उनको नहीं प्रमोट करता। तो आपने थोड़ा दिमाग से, और जो आप रील भी बनाते हो उसमें आप डायरेक्ट अगर पिच करोगे ना कि पैसा कमा लो, ऐसा इंस्टाग्राम उनको नहीं प्रमोट कर रहा है, इंस्टाग्राम उनको स्पैम समझता है। तो आपने घुमा फिरा कर बात करनी है। घुमा फिरा कर मतलब वही वाली बात है, नकल करो, सीनियर्स को देखो वो कैसे बना रहे हैं, ठीक है। जैसे मैं गोवा घूमने गया, तो मैंने वहां पे एक रील बना दी कि अगर आप लोगों को फ्री में घूमने को मिल जाए, स्पॉन्सर ट्रिप अगर आपको मिल जाए, कैसा रहेगा? आप चाहते हो कैसे, तो मेरे फॉर्म फिल करो, ऐसा करके आप कुछ बना सकते हो, ठीक है। कि मेरी टीम में एक कार आई है, मान लो आपकी टीम में किसी, टीम फायर आप ही की टीम है ना, पूरी आप ही की टीम है ना। ये मत सोचो कि ये तो उनकी टीम में आया है, ये तो उनकी टीम में, टीम फायर में आ रहा है, हमारी टीम में आ रहा है। किसी ने गाड़ी ली, आपने गाड़ी की फोटो डाल दी रील में, तो हमारे ग्रुप में ये एक पर्सन है, मान के चलो एक पर्सन है जिन्होंने गाड़ी ली। मान लो मेरी स्क्रीन पे मनोज जी दिख रहे हैं, मनोज जी ने गाड़ी ली, ठीक है। तो मैंने अपनी उस पर डाल दी कि अब आप चाहे उसमें सर ना बोलो, जी लगा लो कि ये मनोज जी है जिन्होंने 4-5 साल पहले हमारे साथ काम करना स्टार्ट किया था, 1.5-2 साल पहले काम करना स्टार्ट किया था, और आज ऑनलाइन बिजनेस की वजह से देखो इन्होंने अपनी खुद की कार ली है। तो अगर आप भी ऐसा लाइफस्टाइल चाहते हो, तो मेरी बायो में एक लिंक है, आप उस लिंक में जाके फॉर्म को फिल कीजिए, या फिर आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कीजिए, क्या हो जाएगा। अगर आप मेरी पहली रील जाकर देखोगे ना, मेरी टीम में लड़कों ने आईफोन लिए थे और मेरी आवाज भी ऐसे घबरा रही थी, घबरा रहा था मैं। बट अभी नहीं, धीरे धीरे प्रैक्टिस, कहते हैं ना प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, जब आप प्रैक्टिस करोगे तो उससे ये सारी चीजें ठीक हो जाएगी। तो इससे क्या होगा, आप लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हो। अब रील एडिट कैसे करना है, कंटेंट क्या है, वो भी अभी आपको आगे सिखाया जाएगा सब कुछ, ठीक है। उसके बाद वैल्यू देनी है। अब वैल्यू जैसे कि मैंने आपको बताया, मोटिवेशनल पेजेस से आप कुछ डायलॉग उठा सकते हो, उसको आप अपनी रील में बना के डाल सकते हो, ठीक है। मान लो मोटिवेशनल पेजेस पे कुछ लाइनें लिखी है, तो उसको आप बोलकर अपनी रील में, बोलने के लिए क्या है, बोलने के लिए भाई, आप किसी, मैं थोड़े दिन पहले ना मैंने एक लड़के की रील देखी, वो लड़के ने कोई एडिटिंग नहीं की, फालतू कुछ नहीं किया उसने। कहते हैं आप एक बात ध्यान रखना, कंटेंट इज द किंग। क्या बोलते हैं?
कंटेंट इज द रियल किंग। एक सेकेंड। कंटेंट इज द रियल किंग, अगर आपका कंटेंट अच्छा है ना तो आपकी रील वायरल होगी ही होगी। समझ रहे हो, रील वायरल होगी ही होगी। तो वो लड़का जस्ट गार्डन में चल रहा है, फ्रंट कैमरा उसने खोला हुआ है, और उसने कुछ मोटिवेशनल प्रैक्टिकल बात बोली, और वो रील उसकी मिलियन में चली गई, सोचो। कोई एडिटिंग नहीं, कोई फैंसी पीछे कोई बैकग्राउंड नहीं, कुछ नहीं, जस्ट गार्डन। तो पेड़ पौधे गार्डन तो आपके घर के आसपास भी होगे ना, होगे कि नहीं होगे। वहां पे जाके आप रील बना सकते हो, थोड़ा सा पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो, एक रिंग लाइट आप ले सकते हो। ठीक है, और बिजनेस टूल, भाई अगर अच्छा फोन नहीं है तो कमा कर अच्छा फोन लो ना। कितने आईफोन की कितनी ईएमआई बन जाती है, 3-4 हजार ईएमआई बन जाती है। बनाओ अपना पे आउट, बनाओ 20-30 हजार का पे आउट बनाओ। 5-7 हजार घर वालों को दो, 5-7 हजार अपने टूल के लिए रखो, अपना पैसा सेव करके रखो, उस पैसे को री इन्वेस्ट करो। राइट। तो मोटिवेशनल पेजेस से आप कंटेंट के आइडियाज उठा सकते हो, उनको अपनी रील्स में आप डाल सकते हो। और कंटेंट क्रिएटर आपने बनना है, वैल्यू देनी है लोगों को। वैल्यू मतलब लोगों को आपकी रील्स से कुछ भी सीखने को मिले, कुछ भी। आप किसी भी पेज को फॉलो करते हो ऐसे ही नहीं फॉलो कर लेते, कुछ ना कुछ तो उस पेज में अच्छा लगता ही होगा ना। लगता होगा कि नहीं लगता होगा, तभी आप उन पेजेस को फॉलो करते हो। तो सेम चीज यहाँ पर भी है। पिच बात वो ये थ्रू रील्स एंड पोस्ट। पोस्ट अगर आप डालते हो कोई, मान लो आपने कोई फॉर्मल में पोस्ट डाली, उसके नीचे आप कैप्शन लिख सकते हो कुछ बढ़िया सा। ठीक है ना। पर एक बात का ध्यान रखना कि जमाना ना धीरे धीरे चेंज हो रहा है। जितना मैंने एक्सपीरियंस किया है, आज के टाइम पे लोगों के पास 1 मिनट भी नहीं है सीरियसली कि वो आपकी रील देख ले। आपके रील के स्टार्टिंग के कुछ सेकंड में ही आपको लोगों के ऊपर ऐसी छाप छोड़नी पड़ेगी कि लोग आपकी जो है रील पूरी एटलीस्ट कंप्लीट करे। ठीक है। एक पर्सन है इंस्टाग्राम पे, वो इंग्लिश बोलनी सिखाता है। वो इंग्लिश बोलनी ऐसे तरीके से सिखाता है ना कि गाड़ी चला रहा है, गाड़ी का एक्सीडेंट दिखा देगा, फिर बहस हो रही है, फिर बोलेगा बहस को इंग्लिश में बोलते हैं। समझ रहे हो ये, कुछ भी ऐसे। वो अपनी वाइफ के साथ लड़ाई कर रहा है, फिर वो बोलेगा तूने मुझे जो है परेशान कर दिया है, फिर वो बोलेगा परेशान करने को इंग्लिश में बोलते हैं। मतलब पहले लोग सोचते हैं यार अभी क्या बताएगा, अट्रैक्ट कुछ आपने दिमाग लगाना है कि कैसे आप लोगों को अपनी रील पे होल्ड कर सकते हो। अपना गूगल फॉर्म क्रिएट करो, वो आपको भी बताया जाएगा आगे कैसे क्रिएट करना है। देन आप अपनी रील बनाना स्टार्ट करो, हफ्ते में एक आधी आप कॉल टू एक्शन वाली रील डालो। स्टोरीज आप डाल सकते हो। स्टोरीज का सिंपल है, अभी देखो 1 हजार लोग हैं मीटिंग के अंदर, सिंपल एक स्टोरी बनाओ बढ़िया सी, ठीक है, और लिख दो कि 1 हजार से ज्यादा लोग हमारे साथ ऑनलाइन अर्निंग करना सीख रहे हैं। और अगर आपको हिंदी बोलनी आती है ना और आपने इंग्लिश में लिखना है, भाई बहुत सिंपल है, मैं आपको उसका भी एक तरीका बताता हूँ। देखो, मैं ये इस पे गया, ठीक है, व्हाट्सएप पे मैं गया, ठीक है, व्हाट्सएप पे जाकर यहाँ पे एक गोला सा सभी के बना हुआ आता होगा ना, ठीक है, गोला बना हुआ आता होगा। तो यहाँ से आप कुछ भी ऐसे करके पूछ सकते हो, ठीक है ना। मान के चलो मैंने पूछा, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि 1,000 लोग मेरे साथ ऑनलाइन अर्निंग करना सीख रहे हैं इन इंग्लिश। ऐसे अगर मैं करके लिखूंगा ना, तो यहाँ पे इंग्लिश में मेरे पास आ जाएगा, नीचे लिखा हुआ देखो, 1,000 people आर लर्निंग ऑनलाइन, लर्निंग ऑनलाइन अर्निंग विद मी। तो आप यहाँ से कॉपी करके अपनी स्टोरी पे अपना लिख सकते हो। राइट। अगर आपको इंग्लिश में ही दिक्कत है, आप इसमें बोलकर भी इंग्लिश को हिंदी में कन्वर्ट कर सकते हो। मेरी भी इंग्लिश बेटर नहीं है, राइट, बट आप यहाँ से इन चीजों को कवर अप कर सकते हो, ठीक है, अपनी इंग्लिश को बेटर कर सकते हो। उसके बाद ये तो हो गया जब आप लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हो, अब आ जाते हैं आउटबाउंड फार्मूले पे। आउटबाउंड फार्मूला क्या हो जाता है, जब आप लोगों के पास खुद चल के जा रहे हो, आप रैंडम टेक्सटिंग उसको बोल देते हैं, ठीक है। आप इंस्ट और ज्यादा नहीं करनी, ये नहीं कि आप 50-50 60-60 कर रहे हो, उससे इंस्टाग्राम आपकी आईडी को ब्लॉक कर देगा। ठीक है, फेसबुक वगैरह जो भी है। तो आपने क्या करना है, 10-15 इंस्टाग्राम पे कर लो, 10-15-20 फेसबुक पे कर लो, थोड़ा स्नैपचैट पे कर लो, टाइम छोड़ छोड़ के। ठीक है, सुबह 5-7 लोगों को कर लिया इंस्टाग्राम पे, दिन पे 5-7 को कर लिया, शाम को 5-7 पे कर लिया। अब टैप फॉर्मूला क्या है, टारगेट ऑडियंस, अटेंशन और पिच। टारगेट ऑडियंस मतलब आपको कैसी ऑडियंस चाहिए। अब जैसे मुझे यूथ चाहिए, यूथ कहाँ पर मिलता है, कॉलेज में मिलता है, ठीक है। तो मैं कॉलेज का नाम सर्च करूंगा, वहां पे जाके मैं लोगों को रैंडम टेक्सटिंग कर दूंगा, ठीक है, लोगों की अटेंशन लेकर। कैसे अटेंशन लेने वो भी बताऊंगा, कैसे पिच करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। टारगेट ऑडियंस, टारगेट ऑडियंस इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर हो गया। जैसे हमें मोटिवेशनल लोग चाहिए जो सीरियस होते हैं,
तो जैसे ऐसे ऐसे इन्फ्लुएंसर है, लाइक विवेक बिंद्रा हो गए या और भी लोग हो गए, ठीक है। अब इन लोगों को जो फॉलो करते हैं, मतलब वो अपने करियर के लिए सीरियस है, तो हम उन लोगों को जाके रैंडम टेक्सटिंग कर सकते हैं, ठीक है। हैशटैग आपने प्रॉपर यूज करने हैं। अब अटेंशन के लिए एक फॉर्मूला है, 5-2-1 स्ट्रेटजी। मैं कैसे रैंडम टेक्सटिंग करता हूँ, क्या मैं मैसेज भेजता हूँ, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। बट आपने एज इट इज कॉपी पेस्ट नहीं करना, ठीक है। जैसे कि मैं इंस्टाग्राम पर गया, इंस्टाग्राम पे जाके 42 रुपीज। मैंने लिखा चितकारा यूनिवर्सिटी, ठीक है। मान लो चितकारा यूनिवर्सिटी है चंडीगढ़ के पास में, वहाँ पे स्टूडेंट्स होते हैं। चितकारा यूनिवर्सिटी में मैं गया, अब यहाँ पे मैं प्लेस में चला जाऊंगा, ठीक है। प्लेस में मैं चला गया, फिर जिन लोगों ने वहाँ पे मेंशन की होगी, वहाँ पे मैं इस पे चला गया, चितकारा यूनिवर्सिटी, ठीक है। अब आप देखो 71,000 लोगों ने पोस्ट डाली हुई है, 71,000। रिसेंट में चले जाओ जिन्होंने लेटेस्ट पोस्ट डाली है, ठीक है। अब वहां पे जाके लोगों को टारगेट कैसे करना है, 5-2-1 फॉर्मूला क्या है वो मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से आप देखो। जैसे मान लो मैं इसमें गया, ठीक है ना। अब यहाँ पर आपके हाथ में है कि आपने किन लोगों को अप्रोच करना है, ठीक है। जिनके फॉलोअर बहुत ज्यादा है वो आपके मैसेज का रिस्पॉन्स नहीं करेंगे, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, ठीक है। क्योंकि उनको लगता है कि वो तो बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर बन चुके हैं। तो जो नॉर्मल लोग हैं, ठीक है, उनको आपने अप्रोच करना है। बट एक चीज का ध्यान रहे, मैं आपको बताता हूँ, हर दूसरे तीसरे महीने में मेरे डायरेक्ट में मैं एक एएस करवा लेता हूँ रैंडम टेक्सटिंग से, क्योंकि शायद मेरी प्रोफाइल बढ़िया है। तो आप लोगों ने भी अपनी प्रोफाइल पे पहले ध्यान देना है। बट ये चीज करना स्टार्ट रखो, चालू रखो अपना, ठीक है। पुरानी आपकी अगर कोई ऐसी फोटोज है जो अच्छी नहीं है, जिनकी क्वालिटी अच्छी नहीं, डिलीट नहीं करना कभी भी। इंस्टाग्राम से किसी भी चीज को डिलीट नहीं करते। अगर आप किसी भी चीज को डिलीट करते हो आपकी रीच कम हो जाती है, आर्चिव करना होता है। कोई आपने गलती से गलत फोटो डाल दी, उसको आर्चिव करो, डिलीट मत करो, ठीक है। अब मान लो मैं यहाँ पे गया, मान लो एक लड़की है खुशी गर्ग, मैं इनकी प्रोफाइल पे गया, ठीक है ना। और एक चीज का ध्यान रखना, सबसे पहले सभी अपनी इंस्टा आईडी को क्या करना है, आपने बिजनेस अकाउंट बना, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो इनके 2200 कुछ फॉलोअर है। अब मैं क्या करूंगा, मैंने क्या करना है, मैं 5-2-1 फॉर्मूला था ना, 5-2-1 का फॉर्मूला क्या है, मैं इनकी 4-5 फोटोज लाइक करूंगा, ठीक है। एक फोटो लाइक कर दी, दो फोटो लाइक कर दी, तीन फोटो लाइक कर दी, चार फोटो लाइक कर दी, और ये पांच फोटो लाइक कर दी, ठीक है। चितकारा यूनिवर्सिटी के पढ़ने वाले हैं, आपको पता लग जाएगा, यहाँ से इन्होंने लोकेशन डाली हुई है। पांच फोटो लाइक कर दी, फिर दो फोटो पे कमेंट कर दो, कमेंट डिसेंट सा। मान लो मैंने यहाँ पे लिख दिया नाइस पिक, ठीक है। कमेंट क्यों, क्योंकि जब आप कोई लाइक करोगे ना, तो सामने वाले के पास ऐसी नोटिफिकेशन जाती है कि शुभम सक्सेना एंड 70 अदर्स लाइक योर फोटो। बट जब आप कमेंट करोगे तो कमेंट की नोटिफिकेशन अलग जाती है। एक फोटो पे कमेंट कर दिया, उसके बाद एक और पे कर दिया, मान लो मैंने नाइस पिक या फिर कुछ भी आपने कर दिया डिसेंट सा, आपने कमेंट कर दिया, पांच फोटोज लाइक कर दी, दो पे कमेंट कर दिया। उसके बाद अब यहाँ पे जाके आपने क्या करना है, मैसेज, ठीक है। अब इंस्टाग्राम में ना एक ऑप्शन होता है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये ऑप्शन सेव्ड रिप्लाई। इसमें आप कोई भी मैसेज, जैसे बचपन में कीपैड वाले फोन आते थे ना, कि एक प्रेस किया तो पापा को फोन लग गया, स्पीड डायल जिसको बोलते थे। इंस्टाग्राम में ऑप्शन आता है कि अगर देखो मैं एक टाइप करूंगा ना, एक, तो पूरा का पूरा मैसेज आ जाएगा। यहाँ पे मैं गया, एक पे जब मैं जाऊंगा तो ये पूरा मैसेज आ गया। अब मैंने मैसेज क्या बना रखा है, जैसे कि यहाँ पे मैं एडिट कर दूंगा इसको, नाम क्या है इनका, खुशी। सामने वाले का नाम लिखकर हमेशा मैसेज करना है, ताकि सामने वाले को ये लगे स्पेशल मुझे मैसेज किया है। और मैसेज में भी कुछ चेंजेस हो जाएगा, अगर आप सेम मैसेज हर एक इंसान को करोगे, स्पैम में माना जाएगा। अब ये है कहाँ से, ये है चितकारा यूनिवर्सिटी से, ठीक है। और मैंने इनको मैसेज कर दिया, क्या मैसेज किया, हे खुशी, हे खुशी आई नो वी डोंट नो ईच अदर। हे खुशी, मैं जानता हूँ हम दोनों एक दूसरे को नहीं जानते, बट मैंने देखा कि आप चितकारा यूनिवर्सिटी से हो, सो मैं पर्सन की तलाश में था अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए। आर यू इंटरेस्टेड, क्या आप इंटरेस्टेड हो एडिशनल प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए और कुछ एक्स्ट्रा पैसा कमाने के लिए? अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप ये फॉर्म फिल कर दो, ठीक है। अब कई लोगों का रिप्लाई आता है कि काम क्या है, क्या रिप्लाई आता है, काम क्या, तो उसके लिए भी मैंने आगे मैसेज रखे हुए हैं, ये जैसे कि आप चेक कर सकते हो। आई कांट एक्सप्लेन, 111 दबाऊंगा तो मेरा ये आ जाएगा, आई कांट एक्सप्लेन ओवर मैसेजेस, इफ यू आर इंटरेस्टेड फिल आउट द फॉर्म एंड माई टीम विल कॉन्टेक्ट यू। अगर आप, मैं मैसेजेस में एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो ये फॉर्म फिल कर दो, मेरी टीम आपसे कॉन्टेक्ट कर लेगी। तो मैं क्या करता हूँ, मैं डेली ऐसे 4-5 लोगों को मैसेज करता हूँ, ठीक है।
आप ज्यादा को करो, मैं 4-5 को करता हूँ, आप 15-20 को कर लो, फेसबुक पे कर लो, इंस्टाग्राम पे कर लो, स्नैपचैट पे कर लो। अगर मान लो आप डेली 20 लोगों को, आप डेली अगर 50 लोगों को मैसेज कर रहे हो अलग अलग प्लेटफॉर्म पे, तो महीने के कितने हो गए? 1500 लोग। तो 1500 में से एक दो एएस तो बन सकते हैं ना, पॉसिबिलिटीज है। बाकी जैसे जैसे आप पर्सनल ब्रांडिंग करोगे, वैसे वैसे जो है आपकी पॉसिबिलिटीज बढ़ती रहेगी, आपके चांसेस बढ़ते रहेंगे। ठीक है दोस्तों। तो इसको बोलते हैं 5-2-1 फॉर्मूला। और ये आपने करना ही करना है, आज से ही अप्लाई करो, आज से ही। मैं सुबह सबसे पहले उठ के क्या करता हूँ, सुबह सबसे पहले उठ के टीम को कॉल तो कर नहीं सकते 5:30-6 बजे। मैं पहले बुक पढ़ी सुबह ही, फिर मैं अपना रैंडम टेक्सटिंग करके फ्री हो जाता हूँ। इसको अपनी डायरी में लिखो, टू डू लिस्ट में, कि रैंडम टेक्सटिंग करनी ही करनी है, क्योंकि मुझे तो बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलते हैं, राइट। उसके बाद पिच, जैसे कि मैंने आपको बताया कि डायरेक्ट स्क्रिप्ट आपने डीएम करनी है। डायरेक्ट स्क्रिप्ट जैसे मैंने आपको बताया डीएम करनी है, आस्क क्वेश्चन एंड बिल्ड रिलेशन। ठीक है। आप दूसरी तरीके से भी आप बात कर सकते हो, अगर आपकी प्रोफाइल बढ़िया, आपने हाय हेलो की, हाय हेलो करके, जैसे कि मैं क्या करता था, मैं अगर आपको और भी तरीके बताऊं, मैं कई बार सिंपल मैसेज भी कर देता हूं कि हाय अरविंद, आर यू फ्रॉम दिल्ली? हाय अरविंद, क्या आप दिल्ली से हो? सामने वाला पूछता है कि हाँ मैं दिल्ली से हूँ। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया यार, एक्चुअली मुझे एक फेवर कर सकते हो, मुझे ना दिल्ली में अपना बिजनेस एक्सपेंड करना है। ठीक है। तो मुझे कुछ पर्सन्स की रिक्वायरमेंट है आपके एरिया में, तो आपके नॉन में अगर कोई इंटरेस्टेड हो तो मुझे बता सकते हो। ऐसे करके भी आप उनको आस्क क्वेश्चन एंड बिल्ड रिलेशन, थोड़ा रिलेशन बिल्ड करके आप उनसे बात कर सकते हो, हाय हेलो करके एक आधे दिन। बट ये वाला प्रोसेस थोड़ा लंबा हो जाता है, तो आप डायरेक्ट डीएम भी कर सकते हो, डायरेक्ट डीएम वाला ज्यादा बेस्ट है, टाइम बचेगा, ना कि चैट चूट करने से बेटर है। ठीक है। इनविटेशन कॉल, अब सामने वाले ने जब आपका फॉर्म फिल किया, तो वही जैसे मैंने लास्ट टाइम भी सिखाया था, आप उनको इनविटेशन कॉल कर सकते हो, इंट्रो देना है अपना, और उसके बाद जो है पॉइंट पे आओ, वेबिनार के लिए इनवाइट कर दो। वही सिंपल सा फॉर्मूला, जैसे मान लो वीरेंद्र ने मेरा फॉर्म फिल किया, ठीक है, मैंने उनको रैंडम टेक्सटिंग किया था, उन्होंने मेरा फॉर्म फिल किया, तो मैं उनको कॉल करूंगा, हाय वीरेंद्र, बात कर रहे हो हरियाणा से? वीरेंद्र, मैं शुभम सक्सेना बात कर रहा हूँ चंडीगढ़ से। आपने इंस्टाग्राम पर मेरा फॉर्म फिल किया था वर्क फ्रॉम होम के लिए, अपना मैंने इंट्रो दे दिया। ठीक है। फिर उसकी कुछ डिटेल्स, तो वीरेंद्र मुझे कुछ डिटेल्स आपकी कंफर्म करनी है। ठीक है। अब मैंने ये भी बता दिया ना कि मैंने क्यों आपको कॉल किया, मैं शुभम सक्सेना बात कर रहा हूँ चंडीगढ़ से, और आपने मेरा इंस्टाग्राम पर फॉर्म फिल किया था, इसलिए मैंने आपको कॉल किया है। तो अभी कुछ मिनट बात हो सकती है आपसे, अभी बात हो सकती है, कुछ डिटेल्स कंफर्म करनी है। ठीक है। डिटेल कंफर्म किया, अच्छा वीरेंद्र, आप क्या करते हो आजकल? अच्छा, स्टूडेंट हो, स्टडी में क्या करते हो? अच्छा, स्टडी के साथ साथ काम क्यों करना चाहते हो? पूछ ली, उससे डिटेल ले ली। तो अच्छा वीरेंद्र, देखो मैं एक बिजनेस ओनर हूँ, और मैंने कुछ फॉरेन ब्रांड्स के साथ टाई अप किया हुआ है, यूएसए के कुछ ब्रांड्स के साथ हमने कोलैबोरेशन किया हुआ है। तो उन ब्रांड्स को प्रमोट करने का, एडवर्टीजमेंट का हमारा काम रहता है। काम कैसे करना रहेगा वो आपको सिखाया जाएगा, स्टार्टिंग में 7-8 दिन की आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। ठीक है। तो वो सब कुछ आपको बताया जाएगा। बट बात ऐसी है वीरेंद्र, कि आप ही की तरह पैन इंडिया से, पूरे इंडिया से काफी लोगों ने फॉर्म फिल किया है, और सबको रिक्रूट करना, सबको काम दे पाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मुझे सिर्फ 5 से 6 सीरियस लोगों की रिक्वायरमेंट है। सो लोगों को फिल्टर करने के लिए आज शाम को 6 बजे हम एक वेबिनार करने वाले हैं। अगर आप वेबिनार के ऊपर काम करते हो, आज शाम को 6 बजे हम एक वेबिनार करने वाले हैं। उसके लिए मेरे पास लिमिटेड स्लॉट्स हैं, तो मैं आपका स्लॉट बुक कर देता हूँ। आप 6 बजे फ्री रहना, फ्री रहोगे आप, उससे कंफर्म कर लो। ठीक है। 6 बजे आप फ्री रहना, मैं आपको 5:30 बजे रिमाइंडर कॉल डाल दूंगा। चलो ठीक है, तो मैं आपका स्लॉट बुक कर देता हूँ। सिंपल, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करो, अपना पूरा नाम लिखकर मैं आपका स्लॉट बुक कर देता हूँ। अगर आप वीडियो के ऊपर काम करते हो, तो आप उनको वीडियो शेयर कर सकते हो। ठीक है। कि लोगों को फिल्टर करने के लिए हमने एक वीडियो प्रिपेयर की है, यूट्यूब वीडियो रहेगा 30-40 मिनट का, जिसमें आपको हमारे कॉन्सेप्ट के बारे में, हमारे प्रोजेक्ट के बारे में ओवरव्यू मिल जाएगा, क्या काम है, कैसा करना है। ठीक है। तो वो वीडियो आप देखो। अभी 1:45 हुए हैं, तो आप 3-4 बजे तक वीडियो देख लो, 4 बजे तक आप वीडियो देख लो, मैं आपको 4:15 बजे कॉल करता हूँ। सिंपल। ठीक है। वीडियो देखने के बाद कुछ भी कंफ्यूजन हो तो आप मुझसे क्लियर कर लेना। ऐसा बोल के आपने उसको बोलो कि आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करो, और मैं जो हूँ आपको मैसेज कर देता हूँ। राइट। ठीक है। तो ऐसे करके फिर आप उनको इनविटेशन कॉल कर दो, जिनको आपने रैंडम टेक्सटिंग वगैरह की है। ठीक है दोस्तों। तो ऐसे करके आप उनको रैंडम टेक्सटिंग कर सकते हो, और अपना जो भी मैंने आपको बताया, ठीक है, कि कैसे कैसे अपना, क्या बोलते हैं, प्रोफाइल अपनी बनानी है। और ये चीजें ना अपने व्हाट्सएप के ऊपर भी ध्यान रखनी है, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। क्या बताया था मैंने स्टार्टिंग में? कि जब भी
कोई आपको मैसेज कर रहा है, मान लो आपने लीड पे काम किया, या यही इंस्टाग्राम वाला पर्सन आपके व्हाट्सएप पे आएगा, तो कुछ लोग स्टोरीज जो है अजीबोगरीब स्टोरीज डालते हैं, दिल टूटने वाली स्टोरीज डाल दी, या फिर और भी काफी स्टोरीज डाल दी। आपने नहीं करना, सिर्फ आप अपने बिजनेस को ही प्रमोट करो। आपके व्हाट्सएप के ऊपर भी प्रोफाइल फोटो जो है बढ़िया होनी चाहिए आपके व्हाट्सएप के ऊपर। और व्हाट्सएप के ऊपर एक स्टेटस डालने का जो लिखा हुआ स्टेटस होता है, ठीक है, वो भी आपका बढ़िया होना चाहिए। वहां पे भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि केक मर्डर। अच्छा, कुछ लोग क्या लिख के रखते हैं, गलत नहीं है, ठीक है, बट हम बिजनेस कर रहे हैं तो हमें बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना पड़ेगा ना, कि लव यू मॉम डैड, ठीक है, आई लव माई मॉम डैड। कुछ लोग तो नाम में ही, जैसे मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी चेक करता हूँ, तो कुछ लोगों ने नाम ऐसा लिखा होता है, आई लव यू मॉम डैड। नाम में ही ऐसा लिखा होता है। कई लोगों ने नाम ऐसा लिखा होता है कि बिजनेस ओनर या फिर एंटरप्रेन्योर। दोस्तों, वो आपका नाम है। जब सामने वाला आपका नंबर सेव नहीं करेगा तो उसको वही आपका नाम शो होगा। और अब तो व्हाट्सएप पे नंबर सेव करने की जरूरत भी नहीं है, तो लोग बिना आपका नंबर सेव किए आपको मैसेज करते हैं। फिर सोचो वो आपका ऐसा नाम पढ़ेंगे या ऐसी प्रोफाइल फोटो देखेंगे, तो कहते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। और आप लोगों को तो पता ही है कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में फॉरएवर के अंदर कोई भी पर्सन कंपनी को देख के ज्वाइन नहीं करता, पर्सन ज्वाइन करता है पर्सन को देखकर। राइट दोस्तों? तो इन बातों का आपने ध्यान रखना है। कई बार हम बोलते हैं ना, सर पर्सन का रिस्पॉन्स अच्छा था, कॉलिंग बहुत बढ़िया थी, बट फिर उसके बाद उसने जो है फोन नहीं उठाया, वो कुछ रिस्पॉन्स नहीं दे रहा, तो उसका ये भी रीजन हो सकता है। तो इन सभी चीजों का जो भी आज आपको मैंने बताया, आपकी प्रोफाइल फोटो कैसी होनी चाहिए, स्टोरीज आपकी कैसी होनी चाहिए, आपका बायो कैसा होना चाहिए, आपका यूजर नेम में आप ही का नाम होना चाहिए, देन आपने रैंडम टेक्सटिंग कैसे करनी है, रील्स कैसे बनानी है, अभी रील्स एडिट वगैरह कैसे करना है, वो सब कुछ आपको सिखाया जाएगा, ठीक है। बट जो भी काम करना है कंसिस्टेंसी के साथ करना है। मेरा एक भी दिन ऐसा नहीं जाता जब मैं रैंडम टेक्सटिंग ना करूं, एक भी दिन, क्योंकि भाई वो तो 10-15 मिनट का काम है ना, वो तो आप कहीं से भी कर सकते हो, कभी भी आप कर सकते हो। तो आपने ये काम डेली करना है। और ये मत सोचना, मैं आपको पहले ही बता दूं, कि सर हमने तो 15 दिन कर, हमें तो रिजल्ट नहीं मिल रहा, हम ये काम नहीं करते। अब ऐसा मत करो। 15 दिन करके देखा, 15 साल करते रहो, क्या पता कब कोई बढ़िया पर्सन मिल जाए। अंडरस्टैंड कर रहे हो? तो आपने कंसिस्टेंसी देखो, इस चीज में आपका पैसा तो लग नहीं रहा ना, पैसा तो नहीं लग रहा आपका, तो करते रहो। फिर 10-15 मिनट निकाल के रात को सोने से पहले कर लिया, सुबह जल्दी उठ के कर लिया, रैंडम टेक्सटिंग किया करो। मेरे को खुद को पर्सनली बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलता है। और डेली की आपने जो है अपना कोई ना कोई फोटो आप डालो, फोटो के नीचे कैप्शन बढ़िया लिखो, रील आप डालो। अभी रील कैसे डालनी होती है, रील एडिट कैसे करना हो, तो सब कुछ आपको बताया जाएगा, ठीक है। तो अगले जो हमारे नेक्स्ट स्पीकर हैं, दानिश जी, ठीक है, वो आपको बताएंगे कैसे जो है आगे सोशल मीडिया का यूज करके आप अपने बिजनेस को और ज्यादा ग्रो कर सकते हो, ठीक है। तो एक सेकंड।